भगवान न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण है जिस पे वो रीझ जाएंगे? समझिएगा, विचार कीजिएगा। एक बार एक महात्मा थे, कहीं गए और जाके उन्होंने जंगल में जाके एकांत में, महात्माओं को एकांत प्रिय होता है, एकांत में जाके भगवान का ध्यान करने लगे। अब भगवान का ध्यान करने लगे तो उन्होंने पास में देखा एक गडरिया जो उसका बकरियों का रेवड़ था, तो वो बुदबुदा रहा है कुछ। उस गडरिया बड़ा भोला भाला सा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं झरझर, और क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा बुदबुदा रहा है कि महात्मा का ध्यान टूटा। और जो सुना उसने, सुनते ही उसको, महात्मा को लगा ये क्या बोल रहा है। वो गडरिया क्या कहता था? वो कह रहा था, हे ठाकुर, हे प्रभु, हे भगवान, आप मिलो तो हे नाथ मैं आपकी जूं निकालूं। ऐसे जूं निकाल निकाल के आपको कितना मन प्रसन्न होगा। मैं अपने हाथों से आपकी जुएं निकालूंगा। और हाँ, और पटपट जुएं भी नहीं मारनी चाहिए। मच्छरों और जुओं को मारने वालों के लिए भी एक नरक है। कई लोग बड़े शौक से अरे मैंने कहा उसकी जिंदगी का सवाल था तेरे लिए तो एक ताली की बात है, उसकी जिंदगी का सवाल है। मस्का इव जंतुषु बुदबुदा इव तोयेषु। आप समझते हैं ये जो मच्छर जैसे जीव मरते हैं ना, ऐसा पानी का बुलबुला होता है, ऐसे मनुष्य भी तपाक से। अरे मिश्रा जी कल तक तो ठीक थे, आलू के पराठे खाए थे और रात में अचानक चल दिए। हाँ, फोन करके बोलते भाई साहब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। किसी ने पूछा है किसी से? नहीं। इसीलिए किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। पर वो बेचारा भोला भाला भगवान का गहरा ध्यान कर रहा है, जुएं निकालते हुए कि मैं उनकी जुएं निकाल रहा हूं और खटखट करके जुएं चटका रहा हूं। महात्मा ने कहा एक तो वैसे ही हिंसा का प्लान बना रहे हैं, कितना पाप लग रहा है, मन से पाप सोचने भी नहीं चाहिए। उन महात्मा ने डांटा, और इतना मूर्ख है, भगवान की जुएं पड़ेगी, ऐसे कह के उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा मूर्ख, क्या श्री कृष्ण इतने चिन्मय है उनके जुएं होती है? भगवान अनंत गुणगण निलय, असीम सौंदर्य सार सर्वस्व, असमोर्ध्व सौंदर्य जिनका, ऐसे प्रभु ऐसे सुंदर, उनको उनके घुंघराले सुंदर बाल, उनमें तूने झूमों की कल्पना कर ली। कितना मूर्ख है। महात्मा भगवत प्राप्त महात्मा थे, भगवान के दर्शन कर रखे थे, तो महात्मा तो जानते थे भगवान का रहस्य, वो बेचारा तो मन में ध्यान ही करता था। असल में उस भोले भाले व्यक्ति ने सुना था, कहीं सत्संग में सुन लिया कि भगवान कोई भी सेवा बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी सेवा उन्हें दे, कोई मन में उनके चरण दबाए, कोई उन्हें माखन मिश्री खिलाए, कोई उनको प्यार से उनसे बातें करे, कोई भी सेवा जो आप कर सकते हैं उनके लिए करेंगे तो वो स्वीकार करेंगे। उनसे बढ़ के किसी को स्वीकार करना नहीं आता। तो मैंने सुना था, तो मेरे को जूं निकाल, मेरे सर में जुएं बहुत है, मेरी माँ निकालती है जुएं, मेरी घरवाली निकालती है जुएं, तो जुएं निकाल के जो सुख मिलता है मुझे, जैसी खुजली मिटती है, तो मैंने कहा अगर मैं श्री कृष्ण की जुएं निकालूं, सबसे ज्यादा सुख तो जूं निकलवाने में है। तो मैंने सोचा प्रभु की जुएं ही निकालूंगा। तो मन से, अरे मेरे को 4-4 5-5 साल हो गए, मैं जुएं ही निकालता हूं, अब आपने ये नया ज्ञान दे दिया। महात्मा जी ने कहा मैंने बहुत अब ये भूल न करना, आज के बाद श्री कृष्ण के जुओं का ध्यान न करना। जी महाराज जी, अब उसका दिल टूट गया, सबसे प्यारी सेवा से वो वंचित हो गया। अब वो महात्मा जी रोज शाम को जब ध्यान लगाते थे अपनी कुटिया, अपनी गुफा में, तो भगवान के दर्शन होते थे उन्हें, और ध्यान लगाने बैठे, और जैसे ही भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान किया तो भगवान मानस पटल पे प्रकट हो गए। लेकिन आज भगवान बड़े अद्भुत रूप से प्रकट हुए, सर खुजाते हुए, सर खुजा रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से, हे भगवान, अरे राम राम क्या करूं। तो बोला प्रभु क्या हो गया आपके बालों में? तो उन्होंने बोला महात्मा जी आपने
अपना ज्ञान पता नहीं जहां पे देना था वो दे दिया, उससे तंग हम होते हैं। अरे भैया वो एक गडरिया इतने प्यार से जुएं निकालता था तो इतना चैन मिलता था, और पर आज आपने मना कर दिया। अब जुओं से हम परेशान हो गए, हमारे सर पे तो जुएं काट रही है, खुजली हो रही है। महात्मा जी की आंखें छलछला गई। बोले प्रभु जुएं में तो कुछ नहीं पड़ती, पर ये जो सेवा आपको पसंद आ गई ना उसकी, हाँ मैं समझ गया, उसे ये बोलना है कि जुएं निकालनी है, हाँ यही बोलो। तो क्या किया, जाके उस गडरिये के पास अगले दिन गए। बोले भैया सुने काम करोगे? हाँ। तो उन्होंने बोला जो जुएं निकालते थे ना कल प्रभु की जुएं ठीक से नहीं निकले, मैं तो मजाक कर रहा था यार, जुएं निकालो। बांसुरी वारो बड़ो रिझवर है, शाम जूने कसी ढारे ढरे गो, लाड़ लो छेल वही तो अहीर को, पीर हमारे ये की हरे गो।